हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लिएम ऑफ लेहर्टी ने लिखा है। दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हम चैप्टर का कट टू कट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में 100% ही स्कोर कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, कट टू कट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, इन डेप्थ एनालिसिस। तो जो यंग सीगल था वो लैच पर अकेला बैठा हुआ था। उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ कर के जा चुके थे एक दिन पहले ही, और उसे काफ़ी डर लग रहा था उड़ने से। तो उसने कोशिश करी कि एक छोटी सी दौड़ लगा करके अपने पंखों को फड़फड़ा करके खोलने की, लेकिन मारे डर के उसके जो पंख हैं वो खुलते ही नहीं है। सामने ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी जब उसने देखा तो मारे डर के उसके पंख ही नहीं खुले। और जहाँ पर वो बैठा हुआ था नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा गहराई थी खाई की, माइल से डाउन। तो उसे डर लगा कि अगर पंख नहीं खुले तो वो मर जाएगा। तो इस चीज़ से वो सर्टेन था कि उसके पंख जो है से सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो वहाँ से जंप करता है तो उसके पंख खुलेंगे ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपने हेड को जो है बेंड किया और वहीं उसी लिटिल होल के अंदर भाग गया लैच में, जहाँ पर वो पूरी रात सो रहा था। इवन जो है उसके ब्रदर और सिस्टर जिनके पंख उससे काफ़ी छोटे थे वो उस लैच की ब्रिंक तक दौड़ करके आए, पंखों को खोला और बड़ी आसानी से उड़ करके चले गए। लेकिन जहाँ तक बात इस यंग सीगल की, इसके अंदर इतना करेज नहीं था। ही डिड नॉट मस्टर अप करेज कि वो अपने पंखों को खोल करके फड़फड़ा सके और वहाँ से उड़ जाए। हालांकि बहुत डेस्परेट हो रहा था अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो इतना साहस जुटा नहीं पाया कि वहाँ से उड़ सके। तो उस यंग सीगल के जो मॉम और डैड थे वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे, उसको डांट रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे कि अगर वो यहाँ से नहीं उड़ा तो वो भूखे मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए उसे उड़ना ही पड़ेगा। अब यंग सीगल के सामने बड़ी दुविधा थी। उड़ने की कोशिश करता है और पंख नहीं खुले तो खाई में गिर के मरेगा, और जैसा कि उसके मॉम और डैड ने कहा कि अगर नहीं उड़ा तो भूख से मरेगा। तो इस बात को भी 24 घंटे बीत चुके हैं। ये बात 24 घंटे पहले हुई थी और उसके बाद कोई भी उस यंग सीगल के पास में नहीं आया। ये सब एक दिन पहले की बात है। तो पूरा का पूरा दिन जो है वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा, अपने भाई और बहन के साथ में उड़ते हुए। यंग सीगल के पेरेंट जो है उसके भाई बहन को जो है उड़ने की कला में महारत हासिल करवा रहे थे। वो उन्हें सिखा रहे थे कि हवा में स्किम कैसे करते हैं और मछली पकड़ने के लिए सीधे हवा से डाइव कैसे लगाते हैं। तो दरअसल उसने देखा कि उसके भाई बहन ने अपनी पहली हेरिंग फिश को पकड़ा और उसको पकड़ करके वो खा रहे थे एक रॉक के ऊपर बैठ करके। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो जो है सर्कल कर रहे थे उनके आसपास और एक प्राउड कैकल भी कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे। और ये सारा का सारा जो परिवार था आज जो है उस लैच के ठीक सामने वाले प्लेटू पर आकर के बैठ गया था, और वहीं से बैठा बैठा इस यंग सीगल की जो कायरता है उस पर ये टॉन्ट मार रहे थे। तो सूर्य जो है आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और उसकी जो किरणें हैं काफ़ी गर्म थी, काफ़ी धूप तेज़ थी, और ये जो लेज थी ये साउथ फेसिंग थी। तो हमारा जो यंग सीगल है उसको हीट जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो पिछली एक रात से कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो मारे गर्मी के परेशान हो गया वो, और लेज से बाहर आकर के उसके ब्रिंग के पास आकर के खड़ा हो गया और एक पैर को अपने पंखों में दबाया, एक आँख को बंद किया और ऐसा प्रिटेंड करने लगा मानो कि वो सो रहा है। लेकिन उस लैच के ठीक सामने प्लेटू के ऊपर जो उसका परिवार बैठा हुआ था
उन्होंने उसकी तरफ 1% भी ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई और बहन थे वो जो है उस प्लेटू के ऊपर सुस्ता रहे थे, अपने हेड्स को, नेक, अपने जो सर हैं उनको अपने पंखों में दबा करके। तो उसके फादर जो है अपनी वाइट बैग को मेंटेन कर रहे थे, प्रिनिंग कर रहे थे, चोंच से साफ कर रहे थे। केवल उसकी जो माँ थी वो माँ ही जो है उस सी गल की तरफ देख रही थी। वो जो है प्लेटू के ऊपर बैठी हुई थी और वो अपने पंजों में जो है एक फ़िश को दबाए हुए थी और जो है उस फ़िश को अपनी चोंच से वो चीर करके खा रही थी और बीच बीच में अपनी चोंच को जो है वो शार्पन कर रही थी रॉक के सहारे से। तो ये देख करके जो हमारा यंग सीगल है वो जो है भूख से बावला हो गया और जिस तरह से उसकी माँ आज उस फ़िश को स्क्रैप कर रही थी, ठीक उसी तरह से उसे बड़ा अच्छा लगता था फ़िश को स्क्रैप करना और अपनी चोंच को चट्टान के ऊपर घिस करके धार देना। तो ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था यंग सीगल को। तो वो उसी लैज से बैठा बैठा अपनी माँ को आवाज़ लगाता है गा 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 और बैक करता है कि माँ थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे दो। तो वहाँ से माँ ने जो है उसकी इस मूर्खतापूर्ण बात का जवाब दिया गा कूल है। सो वो स्क्रीम्ड बैक करती है डेरिसिवली और महसूस करती है कि ये पागल हो गया है, उड़ना चाहिए उड़ नहीं रहा बल्कि बैक कर रहा है खाना देने के लिए। तो वो जो है दुखी होकर के, यंग सीगल दुखी होकर के चिल्लाता रहा वहाँ से। लेकिन उसकी जो मदर है उसने कोशिश ये करी कि अभी तो चलो मैं उसको दे दूंगी, लेकिन अगर अभी दे दिया तो ये करेज नहीं कर पाएगा, उड़ना कभी नहीं सीखेगा। तो वो जो है उस यंग सीगल के भले के लिए ही उसको वो डॉग जो फ़िश ऑफर नहीं करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में जो हमारा यंग सीगल है वो महसूस करता है कि उसकी माँ वहाँ से उड़ी मछली को अपने पंजों में दबा करके और वो जो है सीधा सर्कल करने लगी उस लैच के पास आकर के। तो ये देख करके यंग सीगल जो है काफ़ी ईगर हो गया। वो अपने पंजों को जो है रॉक पर टैप करने लगा और कोशिश करता है कि वो अपनी माँ के थोड़ा पास जा सके जब वो उड़ रही थी। लेकिन जब उसकी माँ उसके ठीक सामने थी तो वो रुक गई और करीब नहीं आई। तो ये देख करके हमारा जो यंग सीगल है वो परेशान हो जाता है कि माँ इसके आगे बढ़ क्यों नहीं रही। तो उसने अपनी माँ के पंजों में मछली को देखा और मछली को देखते ही वो भूख से तो पहले पागल था, तो उसने सीधा मछली के ऊपर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही एक लाउड स्क्रीम उसके मुंह से निकली और वो जो है उस गहराई में, उस खाई के गहराई में आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स गिर रहा था उस एम्प्टी स्पेस में। और जब वो गिर रहा था तो एक मॉन्स्टरस टेरर उसको सीज कर लेता है, उसका दिल ज़ोर से धड़क जाता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो जिस चीज़ से बच रहा था वो चीज़ ही हो गई थी। वो उस लैज से छलांग मार देता है और अब वो आउटवर्ड डाउनवर्ड होकर के गिर रहा है एम्प्टी स्पेस में उस गहराई में। लेकिन ये ज़्यादा देर चला नहीं, 1 या 2 पल ही चला होगा कि तभी जो है उसके पंख खुले और पंख खुलते ही वो हवा में गिरना बंद हो जाता है और उड़ना शुरू कर देता है। तो उसने महसूस किया जो हवा है उसके पेट से होकर के बह रही थी, पंखों से होकर के बह रही थी और वो हवा को काटता हुआ अपने पंखों से हवा में उड़ रहा था। वो नीचे नहीं गिर रहा था सर के बल, बल्कि हवा में वो तैर रहा था, ग्रेजुअली ऊपर और नीचे आ रहा था। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। हाँ, थोड़ा सा वो थका हुआ था तो उसे हल्की सी जो है थकावट ज़रूर हो रही थी, लेकिन वो डर बिल्कुल भी नहीं रहा था। तो उसने अपने पंखों को और एक बार फ्लैप किया और हवा में ऊपर नीचे तैरने लगा। तो गा 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 कूल है, ये जो साउंड थी उसकी मदर ने क्रिएट करी और उसके ठीक पास से वो झपट्टा मार करके उड़ी। तो जब उसकी माउस यंग सीगल के पास से उड़ी तो उसके पंख काफ़ी बड़े थे, जिन पंखों का शोर यंग सीगल को सुनाई दिया। तो उसने भी अपनी माँ की इस कलाबाजी पर आंसर दिया स्क्रीम करके। तो उसके फादर उसके बाद से उड़ करके जाते हैं और उसने देखा कि उसके जो भाई और बहन हैं
वो उसके पास ही में उड़ रहे थे, वो करवेट कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे, सोरिंग कर रहे थे और हवा में डाइविंग कर रहे थे। तो उसके बाद कंप्लीटली वो इस चीज़ को भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले तक ही उसे डर लग रहा था उड़ने में, लेकिन अब जब वो उड़ रहा है तो उसे एहसास ही नहीं हो रहा कि कभी उसको ऐसा महसूस भी हुआ था, बल्कि वो हवा के अंदर डाइव लगा रहा था, सौर कर रहा था, घोड़े की तरह कुछ छलांगे मार रहा था और श्रीक कर रहा था श्रीली। तो अब वो जो है समंदर के पास उड़ रहा था और ऊपर से उड़ते हुए उसने जो है समंदर को देखा नीचे, तो उसे अपने ठीक नीचे सामने एक वास्ट ग्रीन सी दिखाई दिया और उसी सी के ऊपर उसको छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। तो उसने अपने दाईं और बाईं तरफ जो है गर्दन को घुमाया तो इतना शानदार सीन उसे दिखाई दिया कि यंग सीगल अम्यूज्ड हो गया। तो उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो भाई थे, उसके जो बहन थे, वो सी फ्लोर पर लैंड हो जाते हैं, उसे ग्रीन सी फ्लोर पर लैंड हो जाते हैं। तो लैंड होने के बाद में वो उसे आवाज़ दे रहे थे कि कम डाउन, तुम भी थक गए होंगे तो आ जाओ। तो पहले उसको डर लग रहा था उड़ने में और अब उसको डर लग रहा था कहीं पानी में अगर वो उतर गया और डूब गया तो उसने पानी में जो है अपना एक पैर नीचे किया मारे डर के, लेकिन जैसे ही एक पैर किया डूबा तो उसे डर लगा तो वापस उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो उड़ नहीं पाया और पानी के अंदर ही बैठ गया। जैसे ही बैठा उसके दोनों पैर पानी में डूब गए, लेकिन इससे ज़्यादा वो डूबा नहीं, वो पानी में बड़ी आसानी से तैरने लगा। हालांकि वो थक गया था, डूबा नहीं, पानी में तैरने लगा और काफ़ी थक गया था उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज को करते हुए जो उसने शायद लाइफ में पहली ही बार करी थी। तो वो अपनी फैमिली के साथ उस सी फ्लोर पर तैर रहा था, स्क्रीम कर रहा था और उसका पूरा का पूरा परिवार उसे प्रेज कर रहा था। अपनी चोंच में जो डॉग फिश थी पेरेंट्स के, वो पेरेंट्स डॉग फिश उसे ऑफर कर रहे थे और फाइनली इस यंग सी गर्ल ने अपनी जो पहली उड़ान थी, फाइनली इस यंग सी गर्ल ने अपनी पहली उड़ान भर ही ली थी। तो दिस वॉज द लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कट टू कट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट his first flight. But what is the theme, what is the value based question of the text? Let's discuss about it. देखिए इस चैप्टर के अंदर एक थीम चल रही है कि इस दुनिया के अंदर जब तक आप साहस नहीं करोगे तब तक आप इस दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और जो आपका डर है, दरअसल ये डर आपकी क्षमताओं को कहीं ना कहीं रोके हुए है, उनको हैम्पर किए हुए एक हर्डल की तरह से है। देखिए इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसे किसी चीज़ से डर ना लगा हो, लेकिन विक्टोरियस वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। विक्टोरियस वही है जिसने डर को जीता, और जो डर को जीत कर आगे बढ़ता है वो दुनिया जीतने की ताकत रखता है। यंग सी गर्ल में कैपेबिलिटी थी, एबिलिटी थी, लेकिन जो चीज़ उसे रोके हुई थी वो था उसका डर। तो ये डर आज की डेट में हर इंसान के अंदर है। परफॉर्मेंस का डर है, XYZ चीज़ का डर है, किसी स्टूडेंट में बहुत अच्छा कैलिबर है पढ़ने का, स्कोर करने का, लेकिन यही उसके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक बना हुआ है, क्या वो कर सकता है? तो याद रखिए ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया कि यू कैन डू इट तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा तो 100% आपकी की पूरी एबिलिटी और क्षमताएँ उस चीज़ को करने में जो है एक्टिव नहीं होंगी। भूल जाइए आपको किस चीज़ से डर लगता है। डर सबको लगता है, लेकिन उस डर का इस्तेमाल करिए एक टूल की तरह, एक वेपन की तरह, एक पावर की तरह। तो जिस दिन आप अपने डर को जीत करके आगे बढ़ेंगे दुनिया आपके कदमों में होगी। तो फर्स्ट फ्लाइट इसी मैसेज को कन्वे करती है कि आप अपनी छुपी हुई क्षमताओं को तभी पहचानेंगे जब रिस्क लेंगे। याद रखिए इस दुनिया में अगर आप पैदा हुए हो, आए हो, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ही यही है कि आपको रिस्क ही ना लें। तो ज़िंदगी में रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए,
आप अपने आप को डिस्कवर कीजिए। सक्सेस कहीं बाहर नहीं है, सक्सेस की आपके अंदर ही है। तो बजाय बाहर कुछ ढूंढने के आप अपने आप को डिस्कवर कीजिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। जब आप इनको पहचान लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनका इस्तेमाल आप सक्सेस गेन करने में कैसे करेंगे। तो ये था आज का हमारा चैप्टर का वैल्यू और थीम। इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।